आप लोगों के समक्ष जो है प्रभाकर आनंद जी हैं और बीपीएससी में इनका जो है जो रिजल्ट आया था उसमें सिलेक्शन हुआ और ये लोग ट्रेनिंग करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। तो आज ये लोग जो है यहाँ मिलने के लिए आए और यह सभी लोगों का जो है मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी लोग अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें। अब प्रभाकर जी आप लोगों को जो है ज़्यादा देर तो नहीं लेकिन पोल्ट्री आईआर के बारे में जो है बताएंगे कि किस तरह से पढ़ना है और मेंस में जो है आप लोग किस तरह से रणनीति अपनाएं। तो हम लोग बिना जो है समय नष्ट किए जो है प्रभाकर जी से ही जानते हैं। लेकिन इसके पहले जो है प्रभाकर जी का जरा सा हम लोग जो है पहले स्वागत कर दें। लाइए मनु जी। प्रभाकर आनंद हूँ। मैं बिहार के गया जिले का रहने वाला हूँ और मैं अपना जो मेरा ग्रेजुएशन है वो बीटेक कंप्यूटर साइंस है आईआईटी पटना से। उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी के लिए ग्रेजुएशन के बाद ही मैं दिल्ली आ गया था। उसके बाद मैंने अपना जो यूपीएससी का जो जीएस 2 पेपर है, जीएस 4 पेपर है और जो एसए है, इसके लिए मैं त्रिपाठी सर से मार्गदर्शन लिया। इनका ऑफलाइन क्लास भी किया, टेस्ट सीरीज जो सैटरडे के होता है मीन्स राइटिंग वो भी किया हूँ घबराने की जरूरत और जो नहीं। पीटी का होता है पॉलिटी का वो भी सर यहाँ से किया हूँ। और इसी दौरान बीपीएससी का भी परीक्षा लगातार दे रहा था और बीपीएससी में जो जीएस 2 है उसमें एक पूरा सेक्शन पॉलिटी है और जो जीएस 1 है उसमें भी एक सेक्शन करंट अफेयर है जो मोस्टली आईआर ही रहता है। आईआर के जो सर के यहाँ जो जीएस 2 का जो आईआर है वो बीपीएससी में जीएस 1 में जो करंट अफेयर है वहाँ बहुत अच्छा से उसका यूज होता है। जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन है फिर बाद में करंट में भी उसको ऐड करते हैं। फिर उसके बाद अब तो बीपीएससी भी अपना निबंध पैटर्न चेंज कर चुका है 68वीं से और अब जो है अब थोड़ा सा जीएस का और आईआर का एसए का रोल बहुत ज्यादा हो गया बीपीएससी में। और मैंने बीपीएससी के लिए सर के यहाँ से जो मटेरियल बीपीएससी स्पेशल निकाले थे उसका भी जीएस 2 में हुआ था। एक्चुअली जब मैं 64वीं में पहली बार दिया था इंटरव्यू तो मेरे जीएस 2 में अच्छे मार्क्स थे लेकिन फिर करंट अफेयर के कारण मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए। फिर मैंने सर का क्लास लिया, यहाँ टेस्ट दिया, सर से जो भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता था उसको मैं सर को आकर चेक करवाता था और फिर उसके बाद मेरे जीएस 2 में भी मार्क्स बढ़े और करंट अफेयर में भी सर का जो आईआर का पोर्शन है उससे भी काफी अच्छा मार्क्स आए हैं मेरे जीएस 1 जीएस 2 में भी। और अब तो वो पैटर्न चेंज हो चुका है और जो अभी पेपर हुआ था 68वीं का वो भी मैंने दिया था। तो उसमें एशे है तो ऐसे मोस्टली आईआर से भी पेपर ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड पेपर था या फिर जो पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड है वहाँ इथिक्स से भी रिलेटेड पेपर था। और अभी भी मैं सर का जो यूपीएससी के लिए सर का तैयारी सर से ही कर रहा हूँ। अभी योगदान मेन जो आंसर राइटिंग है सर का, सर आंसर राइटिंग पे भी बहुत फोकस करवाते हैं। मुझे नहीं लगता कि दूसरे कोचिंग में इतना आंसर राइटिंग पे फोकस होता है क्योंकि कॉपी सर खुद चेक करते हैं, यहाँ दूसरा कोई कॉपी नहीं चेक करता है। तो सर को पता है कि कहाँ पे गलती हो रही है फिर उसको ऐड ऑन करते हैं, हमारा जो स्पीड है वो बढ़ता है और इसी तरह से आगे होता है। फिर पॉलिटी तो ऐसे पीटी में भी बहुत अच्छा सर का रहता है जो प्रैक्टिस सेट रहता है उसके माध्यम से और सर का जो अलग अलग सिलेबस पीटी का अलग आता है मेंस का अलग आता है तो काफी अच्छा रहता है। और अभी जो बीपीएससी का वर्तमान सर ने एक हम लोग इनिशिएटिव किए थे कि सर मुझे नहीं लगता कि बिहार में ऐसा है जो पूरा पॉलिटी और आईआर को अच्छे से पढ़ा पाए जो उसका डिमांड है उसके अनुसार। तो सर ने उसके अनुसार भी एक बीपीएससी का अलग ही जो अपना मॉड्यूल बनाया है वो काफी हेल्पफुल रहा है मुझे आंसर राइटिंग में। और एक्चुअली यूपीएससी और बीपीएससी में जो वर्ड लिमिट है वो थोड़ा सा डिफरेंस करता है तो सर का उसी के अनुसार मॉड्यूल बनाए हैं सर ने, उसका काफी यूज में मुझे जीएस 2 में मिला और पॉलिटी में मार्क्स अच्छे आए थे आईआर में इस बार। और कहीं ना कहीं वो मुझे इथिक्स और ऐसे में भी हेल्प करता है जो बदला हुआ पैटर्न है बीपीएससी का। और सर तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब भी मोटिवेटेड डिमोटिवेटेड होता था, बार बार रिजल्ट नहीं होता था तो सर के पास आता था। सर ने कभी गिव अप करने के लिए नहीं बोला, बोला कि लगे रहिए आप, आज न कल आपका जरूर होगा। हमेशा यहाँ मुखर्जी नगर में एक बड़े गार्जियन के रूप में
अपने बेटे के रूप में सर सबको पर्सनली गाइड करते हैं, और जब भी निगेटिव होता था तो सर से एक बार आके मिल लेता था तो फिर डिस्चार्ज हो जाता था। और सर का एक दो बात जो कॉमन लगता है मुझे, पहले कहता है कि आप आंसर राइटिंग बहुत मस्त है, हम लोग हो सके बहुत लोग उसका इग्नोर कर देते हैं यहाँ कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। एक्चुअली फिर बाद में होता नहीं है, वो फिर छूटता चला जाता है, इसलिए टॉपिक के साथ साथ जो सैटरडे का आंसर राइटिंग होता है वो करते हैं। फिर उसके बाद सर जो अभी करंट अफेयर का भी सर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है यूट्यूब पे, आप रियूनियन आईएएस के यूट्यूब पे चैनल पर देख सकते हैं। और सर की एक दो बातें जो अपने जीवन में भी लागू होती है, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और यहाँ से बीपीएससी में भी सर 6वीं में भी सर के कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट एसडीएम बने हैं। मैं खुद एक वीडियो बना हूँ, उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं 3 बार से लगातार बाहर हो रहा था, डिमोटिवेटेड फील करता था, लेकिन सर बोले सर 6वीं में इस बार हो जाएगा, आप अच्छे से दीजिए। फिर दिया, फिर इंटरव्यू के टाइम में भी सर से गाइडेंस दिया, जो भी पॉलिटिकल इशू था उसको सर ने बहुत अच्छे से बताया। और सर ने जो मुझे बताया वो एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में भी पूछे गए थे वहाँ, और इंटरव्यू से पहले भी सर से मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। और सर जो हमेशा बोलते हैं कि जितना आपको अफरा तफरी मचाना है आप क्लासरूम में प्रैक्टिस करके मचा लीजिए, आप एग्जाम हॉल में कूल रहिए। उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो हमारा बर्डन हो जाता है, अंडर प्रेशर हम इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और जो भी सर पढ़ा रहे हैं, अब ज़्यादा नोट्स के चक्कर में भटकाव भी होता है, सर का जो नोट्स है वो मोर देन सफिशिएंट है, उतना भी पढ़ ले तो ये आसानी से हो जाएगा। और प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, पर्सनल गाइडेंस हो, सर ने हर समय मौका दिया है। फ़ोन पे भी कभी कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ तो फ़ोन पे भी डिस्कस सर से कर लेते थे, तो काफ़ी अच्छा एक अपना जो गार्जियनशिप होता है वो यहाँ मिलता है। और पढ़ाई तो सर का मैं कुछ भी बोलूँगा कम ही बोलूँगा सर के सामने, अभी हम लोग तो कुछ है नहीं। सर का जो एक्सपीरियंस है, पीएसआईआर हो या इथिक्स हो, एसे हो, फिलॉसफी हो, सब में सर ऑलरेडी पहले से अपना उसका मेंस दिए हुए हैं, उनका नॉलेज है। और आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे से करवाते हैं। फिर यही है कि सर से आइए, जुड़िए, और बीपीएससी का जो बदला हुआ पैटर्न है उसमें जो सर का मॉड्यूल है वो काफ़ी हेल्पफुल है। हम भी और 6वीं के देखें तो उसके अनुसार सर ने अब कुछ चेंजेस भी उसमें किया है। और मुझे तो खैर जीएस 1 में अगर करंट अफेयर 114 मार्क्स का है वहाँ भी काफ़ी काम आता है, जीएस 2 में 114 मार्क्स का पॉलिटी है वहाँ भी काफ़ी काम आता है करंट अफेयर। कुल मिला जुला कर बीपीएससी के लिए भी सर का जो मॉड्यूल है बहुत अच्छा है। और आप एक बार आइए, जुड़िए, यहाँ पढ़ना नहीं पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन एक बार आप सर से मिलते हैं, उनकी कुछ क्लास करते हैं, तो एक अलग टीचर हैं जो मुखर्जी नगर में शायद नहीं अवेलेबल हैं, जो इतना करे। और सर कहीं प्रचार भी नहीं करते हैं, सर का ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े होर्डिंग भी नहीं देखेंगे, क्योंकि सर को रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं और काफ़ी अच्छा इनका नोट्स रहता है। चलिए, मुझे तो खैर वही अभी तो बहुत समय कम है, मैं यहाँ ट्रेनिंग में आया हुआ हूँ, और समय मिलेगा तो जरूर मैं आप लोग के बीच में आऊँगा। और सर से तो अभी भी मैं भी यूपीएससी बीपीएससी अभी दे रहा हूँ, अभी प्रयासरत ही हूँ, तो जितना भी गाइडेंस मिला तो उसके लिए तो मैं कोटि कोटि दिल से सर का धन्यवाद करूँगा। और अभी भी तैयारी चल ही रही है, आप लोग भी अच्छे से दीजिए। और बीपीएससी भी सर 70वीं आने वाली है, अच्छी खासी सीटें सुन रहे हैं आने को है। और जीएस 2 में मार्क्स कम आ रहे हैं बीपीएससी में, तो सर के गाइडेंस से जीएस 2 में मार्क्स आपका अच्छा आ सकता है, करंट अफेयर में भी अच्छा आ सकता है। चलिए, फिर मैं कभी और ज़्यादा टाइम लेकर आप लोग के बीच आऊँगा। थैंक यू, नमस्ते।